बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली के पहले इजलास में आज 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया। मौजूदा स्पीकर असेंबली सप्तान खान ने अरकान से हल्फ लिया। नून लीग के 193 अरकान ने हल्फ उठाया। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98, पीपल्स पार्टी के 13 और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान ने हल्फ उठाया। हल्फ उठाने वालों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 5 अरकान, तहरीक लबैक और मुस्लिम लीग ज़िया के एक रुकन भी शामिल हैं। असेंबली इजलास में नारेबाजी भी हुई। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए से किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध का दूसरे सूबों और विफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। सिंध के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में कहा कि करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात के बाद उन्हें उठाया गया और तशद्दुद किया गया। अब कमिश्नर रावलपिंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि IMF को ख़त लिख दिया है। अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा? इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी। जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि बानी पीटीआई के खत की कोई हैसियत नहीं होगी। उन्होंने मुल्की मफाद के खिलाफ कुछ लिखा हो तो काबिल मजम्मत है। जाती फायदे के लिए कुछ भी लिखना अफसोसनाक है। पंजाब असेंबली के इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज गुर्बत दूर करना है। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा कि मौजूदा सूरत हाल और PTI के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए अली जफर ने कहा कि अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल ली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। मेरी नज़र में अभी ये ज़रा जल्दी बात बाहर आ गई है मेरी नॉमिनेशन की। मेरी नज़र में गौहर साहब पहले भी ठीक किरदार अदा कर रहे थे और उनको ही इसमें होना चाहिए। तो अभी हम मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मेरी आपको पता है कि काफ़ी मसरूफियात ये PTI के जो लीगल केसेस हैं उनमें भी है और चेयरमैनशिप के लिए आपको बड़ा वक्त दरकार आपको वक्त देना पड़ता है। हो सकता है कि हम इसको रिकंसिडर करें। तो अभी देखें आगे जाके क्या करते हैं हम। दीगर खबरें शामिल करेंगे। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने ईरान से गैस की दरामद के लिए ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक पाइपलाइन गवादर से ईरान की सरहद तक तामीर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। ईरान $18 अरब जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना $5 अरब से जायद बचत होगी। पाकिस्तान अमेरिका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमीयत उलमा इस्लाम फे और दीगर जमातों की जानिब से मुजाहरे किए गए और रैलियाँ निकाली गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुजाहरे किए गए। पेशावर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जमात इस्लामी ने चौक यादगार और पासबान ने किस्सा ख्वानी बाजार में एहतजाज किया। मरकजी मुस्लिम लीग ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहरे में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया गया। मुजाहिरीन ने खत्म नबूवत की हिमायत में नारे भी लगाए। खैबर में JUI की जानिब से जमरूद बाजार से बाब खैबर तक मार्च किया गया, जबकि मानसहरा में जामा मस्जिद से खत्म नबूवत चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इसके अलावा JUI और दीगर जमातों की जानिब से लकी मरवत, शब कदर, हंगू, मर्दान और जनूबी वजिस्तान समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए और रैलियाँ निकाली गईं। MQM पाकिस्तान ने सिंध असेंबली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध असेंबली में स्पीकर के लिए एडवोकेट सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए एडवोकेट राशिद खान उम्मीदवार होंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नवीद एंथनी की नामजदगी का खैर मकदम किया है। HRCP ने कहा है कि इस इकदाम से पाकिस्तान की पसमानदा मजहबी अक़लियतों में पाकिस्तानी शहरी होने का एतमाद बढ़ेगा और उन्हें मुल्क में अपनी सियासी और समाजी जगह बनाने का मौका मिलेगा।
चोलिस्तान जीप रैली के प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरहला जैन महमूद के नाम रहा। 231 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर उन्होंने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान और मीर जाफर की गाड़ियां तीसरे नंबर पर रहीं। जीप रैली में कल स्टॉक और लेडीज कैटेगरी के मुकाबले होंगे। बहावलपुर में जारी चोलिस्तान जीप रैली के प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले में ड्राइवर्स को 231 किलोमीटर का ट्रैक दिया गया। इस कैटेगरी में जैन महमूद ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल की। जैन महमूद ने फासला 1 घंटा 50 मिनट में तय किया। तजुर्बाकार ड्राइवर मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान और मीर जाफर की गाड़ियां तीसरे नंबर पर रहीं। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबलों का फाइनल राउंड इतवार को होगा। कल स्टॉक और लेडीज कैटेगरी के मुकाबले होंगे।